ये वीडियो आपके दिल के बहुत करीब होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 9, 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का रिज़ल्ट कब आएगा। और ये डेट एग्जैक्ट डेट्स नहीं होंगी, एक्सपेक्टेड डेट्स होंगी। ठीक है, मैं अपने अंदाजे से बता रहा हूँगा, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन ही जो है वो मंथ में रिज़ल्ट आएगा जो मैं बताऊँगा। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं। और एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि भाई अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाह रहे हो तो हो जाओ। ग्रुप में अभी डिस्काउंट्स चल रहे हैं, बहुत भारी भारी डिस्काउंट्स हैं। तो ग्रुप में क्या क्या मिलेगा वो बराबर में चल रहा है, उसे पढ़ते रहना। ग्रुप में ऐड हो जाओ, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी बोर्ड एग्जाम के लिए, और नोट्स गैस पेपर वगैरह भी मिल जाएंगे, और गैस पेपर हमारे काफ़ी लग जाते हैं। चलो अब आ जाओ, सबसे पहले बात करते हैं अपने 9 वाले भाई बहनों के लिए, उसके बाद दूसरों के लिए बात करेंगे। तो भाई क्लास 9 का जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा दिसंबर या जनवरी में। समझ रहे हो कब आएगा? दिसंबर या जनवरी में। तो आप लोग अभी टेंशन लेना छोड़ दो, अभी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो। ठीक है, दिसंबर या जनवरी में आप लोगों का रिज़ल्ट इंशाल्लाह आ जाएगा क्लास 9 वालों का। अब आ जाओ क्लास फर्स्ट ईयर वालों की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग भी वेट कर रहे होंगे। अच्छा, ये भी बात करूँगा मैं, रिज़ल्ट अच्छा आएगा या बुरा आएगा मैं बात करूँगा, क्योंकि कुछ लोग मुझे पोस्ट शेयर कर रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि इस बार भी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट बहुत ख़राब आएगा, उसमें लिखा हुआ है। तो मैं उसके ऊपर बात करूँगा कि ऐसा है या नहीं, और 9th-10th का रिज़ल्ट ख़राब आएगा या नहीं। क्योंकि भाई देखो, जो आपने किया है उसी पे आपको नंबर मिलने हैं। अच्छा अब आ जाओ यहाँ पे। तो भाई क्लास 10 का रिज़ल्ट बस आने ही वाला है। ठीक है, क्लास 10 का रिज़ल्ट बस आने वाला है, या तो अगस्त के बिल्कुल लास्ट में। अगर अगस्त के लास्ट में नहीं आया तो फिर सितंबर में तो इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएगा। समझे कितना करीब है क्लास 10 का रिज़ल्ट? आपके सामने है। अब रिज़ल्ट ख़राब आएगा या नहीं इस पर भी बात कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज हैं कि अगर रिज़ल्ट ख़राब आ गया यानी हम फेल हो गए, खुदा ना खास्ता, तो क्या कॉलेज में एडमिशन रहेगा या कैंसिल हो जाएगा? इसके ऊपर बात करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, अब क्लास फर्स्ट ईयर वालों का भी देख लेते हैं। तो भाई क्लास फर्स्ट ईयर वालों का रिज़ल्ट जो है वो जनवरी या फेब, ठीक है, जैन या फेब के अंदर आपका रिज़ल्ट आएगा। जैन या फेब के अंदर आपका रिज़ल्ट आएगा। उम्मीद ये है कि 15 जनवरी के बाद आ जाए, उम्मीद बहुत हद तक उम्मीद ये है। अच्छा, अब बात करते हैं सेकेंड ईयर वालों की। उससे पहले बात कर लेते हैं रिज़ल्ट ख़राब आएगा या नहीं आएगा। देखो भाई, रिज़ल्ट इस बार भी उम्मीद है पहले जैसा ही आएगा। जैसे पहले आया ना, रिज़ल्ट बहुत कम आया था, इस बार भी ऐसा ही लग रहा है। अब उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। देखो, हमारे टाइम पे ना, अगर आपने नहीं पढ़ना, यानी आपका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है, तो आप बाहर निकल जाओ, क्रिकेट खेलने चले जाओ, आप जो है वो दोस्तों में चले जाओ, तो आपका टाइम पास हो जाता था। घर में बैठ के आप टाइम पास नहीं कर पाते थे। टीवी खोल लो तो अम्मी अब्बू आके टीवी बंद करा देते थे, कंप्यूटर खोलो तो कंप्यूटर बंद करा देते थे, या सो रहे हो तो उठा देते थे, पढ़ने बिठा ही देते थे। कुछ ना कुछ करके अच्छे नंबर ले ही आते थे हम लोग। मगर आप लोगों का क्या है? दोस्तों में चले जाते हो, दोस्तों में नहीं जा रहे तो व्हाट्सएप पे ऑनलाइन हो, व्हाट्सएप पे नहीं तो इंस्टा पे मिलोगे, इंस्टा पे नहीं तो टिकटॉक पे मिलोगे, टिकटॉक नहीं तो आप जो है वो यूट्यूब पे मिलोगे, यूट्यूब नहीं तो आप जो है वो ट्विटर पे मिलोगे, ट्विटर नहीं तो आप तो स्नैपचैट पे मिलोगे, स्नैपचैट पे भी नहीं मिल रहा है तो शायद टीवी देखते हुए मिलोगे, टीवी देखते हुए नहीं मिल रहे तो पक्का खाना खा रहे होगे या सो रहे होगे। इसके अलावा फिर 2 काम कर रहे होगे तो ही आप ऑनलाइन नहीं होगे, वरना तो ऑनलाइन होगे। बच्चे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहते हैं। मैं मुझसे एक स्टूडेंट बोल रहा है, सर मैं 8 घंटे मोबाइल चलाता हूँ, 4 घंटे पढ़ता हूँ, क्या ठीक है? मैंने कहा नहीं, आप थोड़ा और चलाएं मोबाइल। तो आप लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं भाइयों और बहनों, मोबाइल को कम यूज़ करें। इंस्टा, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ साल बाद आप लोगों को बताना पड़ेगा कि आपने क्या किया अपनी ज़िंदगी में। इसी इंस्टा, टिकटॉक, फेसबुक पर पूछते हैं ये लोग भी, आप लोगों को बताना पड़ता है। दूसरे जो है वो कोई शादी कर रहा है या कोई कुछ बड़ा काम कर रहा है या किसी को बड़ी अचीवमेंट हासिल हो रही है तो वो टिकटॉक पे डालता है, इंस्टा पे डालता है, फेसबुक पे डालता है। तो आपके सामने है सारी चीज़ें। तो भाई कम से कम टाइम दो। अगर ज़्यादा टाइम आप लोग इसमें दोगे तो फिर पढ़ोगे कब? अभी बात करते हैं, सारी टेंशन ना लो, बात करते हैं। तो इस बार भी रिज़ल्ट जो है वो ख़राब आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं और मैं भी यही कहूँगा कि रिज़ल्ट जो है वो हो सकता है इस बार भी लो आ जाए। ठीक है, लो आने से मुराद 60, 40 45 या इतने के दरमियान में।
अब उसकी वजह क्या बन रही है कि बच्चे जो हैं वो उस लेवल के पेपर नहीं दे पा रहे हैं जिस लेवल के देने हैं। जिस लेवल की बुक है उस लेवल की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा पढ़ने में आलसी दिखाते हैं वो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं उतना अच्छा जितना करना चाहिए, इसलिए रिज़ल्ट ख़राब आ रहा है। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे प्रॉब्लम इस साल भी रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं, बात करते हैं। देखो भाई, बुरा नहीं मानना किसी चीज़ का, बस मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि इन चीज़ों में कम टाइम दो। सोशल मीडिया पे अपनी पढ़ाई पे टाइम दो। पढ़े बगैर आप बड़ा इंसान नहीं बन सकते, सही है। अभी इसके ऊपर आगे बात करता हूँ। अब बात करते हैं क्लास 12 की। और हाँ, 9-10 का रिज़ल्ट उम्मीद है कि ज़्यादा बुरा नहीं आएगा, 60-70% तक उम्मीद है आ जाएगा इनका रिज़ल्ट, सही है। अब क्लास 12 का जो रिज़ल्ट है वो नवंबर में, या जल्दी आ गया तो सितंबर में, ठीक है। नवंबर में बहुत हद तक चांस है कि आ जाए, जल्दी आ गया तो सितंबर में, वरना नवंबर तक चांस है कि इनका रिज़ल्ट आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं कि भाई आप लोग जो है वो पढ़ोगे कैसे, अब करना क्या है आगे, क्योंकि देखो ये जो चल रहा है ये ऐसे तो नहीं चल सकता। तैयारी जिस तरह से आप लोग कर रहे हो ऐसे तो नहीं कर सकते कि भाई कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे कोचिंग्स में जाता हूँ, मतलब फ़िज़िकल कोचिंग्स को जानता हूँ और टीचरों से मेरी बात होती रहती है। टीचर्स खुद भी कह रहे हैं कि बच्चों का जो ध्यान है ना पढ़ाई की तरफ, वो पहले से भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। पहले बच्चों का ध्यान फिर भी पढ़ाई में बहुत अच्छा था, अब तो उससे भी ज़्यादा कम होता जा रहा है। तो ऐसा मत करें, ठीक है। पढ़ाई की तरफ अपना ध्यान रखें, क्योंकि आपने बड़ा इंसान बनना है। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उसके बाद बात ख़त्म करता हूँ। बगैर पढ़े, बगैर एजुकेशन हासिल करे कामयाब इंसान बनना, क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, ये पॉसिबल है या नहीं, इसके ऊपर बात करता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, अगर वो भी ये बात सोच लेते कि बगैर पढ़े भी बड़ा इंसान बना जा सकता है, तो क्या आज आपके पास डॉक्टर होते, इंजीनियर होते? बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सब भी तो CSS का इम्तिहान पास करते हैं। अगर वो भी ये सोच लेते तो क्या वो CSS का इम्तिहान पास कर पाते? अच्छा चलो, सबको छोड़ो, जितने भी आज डॉक्टर हैं या जो बन रहे हैं वो ये सोच लें कि पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है, बिज़नेस करते हैं, स्किल्स हासिल करते हैं, ठीक है। तो क्या आज आपके पास डॉक्टर होंगे? फिर आप अपना इलाज कैसे कराओगे, बताओ? आपको जब बुखार होगा या आपको खुदा ना खास्ता कोई बीमारी होगी तो आप कहाँ जाओगे? खुद दवाई लेके खा लोगे, या अपने दोस्त से बोलोगे यार आज मुझे नज़ला हो रहा है तो कौन सी भी दवाई खाऊं? एक दोस्त बोलेगा पैनाडोल खा लो, एक दोस्त बोलेगा ये खा लो, एक दोस्त बोलेगा वो खा लो। चल जाएगा? नहीं चलेगा ना मामला, पढ़ना तो पड़ेगा। अच्छा, अब ये भी देख लेते हैं कि जिन लोगों ने पढ़ा, क्या उन्होंने तरक्की हासिल करी या उनका टाइम वेस्ट हो गया या ज़िंदगी ख़राब हो गई? क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ते तो टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टा चलाते, इन्जॉयमेंट करते, फैमिलीज़ में आते जाते, दोस्तों में हंसी मजाक करते, रात तक देर तक जगते, इन्जॉयमेंट करते, बाइकों पे घूमते, सी व्यू जाते, वर्ल्ड टूर करते, पाकिस्तान टूर करते, पढ़ते नहीं। क्योंकि मैंने भी पढ़ने के लिए पाकिस्तान टूर छोड़ा, वर्ल्ड टूर छोड़ा, बहुत कुछ छोड़ा मैंने पढ़ने के लिए, और नहीं छोड़ना चाहिए था मुझे भी। तो आओ देखते हैं उन लोगों को कि उन्होंने पढ़ के कोई फ़ायदा हासिल किया। बिल्कुल किया। अच्छा, अगर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो उसके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। किसी बिजनेसमैन के नाम के आगे लगा हुआ सुना है कि हसन बिजनेसमैन, बिजनेसमैन अली, बिजनेसमैन बासित? नहीं। लेकिन डॉक्टर बासित सुना होगा, इंजीनियर बासित सुना होगा, CA बासित सुना होगा, ठीक है, साइंटिस्ट बासित सुना होगा, फिजिशियस बासित सुना होगा, केमिस्ट बासित सुना होगा। ये बिजनेसमैन के आगे क्यों नहीं लगता? एक बिजनेसमैन को भी तरक्की याफ्ता बनाते हैं ना वो उसके एम्प्लॉयज़, उसका मैनेजर, उसकी टीम। वो टीम पढ़ी लिखी नहीं होती, पढ़ी लिखी होती है। स्किल सीखना अच्छी बात है, मैं स्किल्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं खुद भी स्किल्स सीखता हूँ, लेकिन तालीम हासिल करो। 4 साल अपनी ज़िंदगी के अगर यूनिवर्सिटी में दे लोगे, हर किसी के बस की बात नहीं है यूनिवर्सिटी जाना। क्योंकि देखो, जब यूनिवर्सिटी जाते हो सुबह 7 बजे उठना पड़ता है, 4 बजे घर में आना पड़ता है, मिड की तैयारी करनी पड़ती है, टेस्ट की तैयारी करनी पड़ती है, असाइनमेंट बनाने पड़ते हैं, प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं, प्रेजेंट बनाने पड़ते हैं, फाइनल की तैयारी करनी पड़ती है, अच्छा रिजल्ट लाना पड़ता है, पास करना पड़ता है। हर किसी के बस का काम नहीं है। जो ब्रिलियंट माइंड होते हैं ना, जो पोटेंशियल रखने वाले लोग होते हैं, उनके बस का काम है, वही पढ़ सकते हैं, सही है। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, उसको आप कितनी मजदूरी देते हो? वैसे तो उसको भी ज़्यादा देनी चाहिए, लेकिन उसको बेचारे को कितनी मजदूरी मिलती है? 1000, 500, बहुत खींच लो, बहुत खींच लो, 3000 रुपये दिन का। बहुत रेयर केस है, मैंने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में 3000 रुपये दिन का। लेकिन जो पढ़ा लिखा होता है ना,
पढ़ा लिखा, मेरे अपने सामने है, 40,000 रुपये दिन का कमाता है, 40,000 रुपये। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लो, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तालीम हासिल करोगे, पढ़े लिखे होगे तो बिज़नेस भी अच्छी तरह कर पाओगे। आपको पता होगा कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ये बात रहने दो। आप हर तरफ यही देखने के लिए मिल रहा है कि यार तालीम हासिल करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये वाली डिग्री नहीं करो, इंटर करने का फ़ायदा नहीं है, मैट्रिक भी नहीं करो। अब कुछ दिन बाद पता है क्या कहेंगे, नर्सरी मॉन्टेसरी में भी नहीं भेजो, KG1 KG2 भी नहीं पढ़ो ही नहीं, बैठे रहो घर में। कुछ दिन बाद ये कहेंगे, पहले कहते थे यूनिवर्सिटी नहीं जाओ, ये वाली फील्ड नहीं लो, उसके बाद कहना शुरू किया ये वाली फील्ड नहीं लो, उसके बाद कहना शुरू किया कि इंटर नहीं करो। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें लोग कह रहे हैं इंटर नहीं करो, और नीचे लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं बिल्कुल सही, नहीं करना चाहिए इंटर, हमने भी किया कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो आपने इंटर किया कितने नंबरों से? 30 नंबरों से, 40 नंबरों से, 40% से। तो जब इतने कम परसेंट से पास करोगे तो क्या फ़ायदा होगा? मैं भी करूँ तो मुझे भी फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद अब अगला ये आने वाला है कि मैट्रिक भी नहीं पढ़ो, 9 भी नहीं पढ़ो। देखो, एक बहुत फेमस कॉल है कि अगर किसी मुल्क को तबाह करना है ना, या किसी मुल्क का निज़ाम ख़राब करना है, तो उसका ना पानी बंद करो, ना उसकी बिजली बंद करो, ना उसकी गैस बंद करो, उसका कुछ भी बंद नहीं करो। उसमें से बस एजुकेशन छीन लो, तालीम छीन लो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से तालीम छीन लो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अनपढ़ रखो। बस ये काम कर दो, 5 साल बाद आप उस मुल्क में हर चीज़ ख़राब होती हुई देखोगे, हर चीज़ खुद ही ख़राब होती चली जाएगी। तो आप समझदार हो, तालीम क्यों ज़रूरी है। अब आखिरी बात बताता हूँ, वो मुल्क जिन्होंने तालीम हासिल करी, जिनका लिटरेसी रेट, यानी कितने % लोग तालीम याफ्ता हैं, जिनका लिटरेसी रेट ज़्यादा है, क्या वो तरक्की याफ्ता हैं या नहीं? चाइना का लिटरेसी रेट 90% से ज़्यादा है। क्या चाइना तरक्की याफ्ता नहीं है? आप लोग चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर की मिसाल देते हो कि चाइना में कितना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने ज़बरदस्त, दुनिया का सबसे बड़ा डैम उनके पास है, जिसने अर्थ की स्पीड में फ़र्क करा है। इंडिया का लिटरेसी रेट 70% से ज़्यादा है, अमेरिका का लिटरेसी रेट 90% से ज़्यादा है, यूरोपियन कंट्रीज़ का लिटरेसी रेट 90% से ज़्यादा है। ये मैं 90% बोल रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा होता है। तो वो तरक्की याफ्ता हैं इस सब से। आप भी तरक्की हासिल करो, तालीम हासिल करो, ठीक है। रिजल्ट वगैरह का मैंने बता दिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। इंशाल्लाह पढ़ेगा पाकिस्तान, बढ़ेगा पाकिस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद